अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल से रिलेटेड, जो कि है PSYP 631 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट। जो कि प्रैक्टिकल की ड्यू डेट जो है वो 29 दिसंबर है 2023। अब ये जो प्रैक्टिकल है ये है रॉटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक टेस्ट। सबसे पहले इसका फर्स्ट 3 पार्ट्स में इन्होंने जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में ये है कि इन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले हमारे जो LMS पे प्रैक्टिकल वीडियोस जो उन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। उनमें से हम लोगों ने जो सिर्फ रॉटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक टेस्ट की जो वीडियो है जो कि है लेसन नंबर 49, 50 एंड 51, वो आप लोगों ने व्यू करनी है। 49 के अंदर जो है उन्होंने कंप्लीट 4 पार्ट्स हैं उसके प्रैक्टिकल वीडियो के, और उसमें उन्होंने कंप्लीट जो है वो समझाया हुआ है जिस तरह आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है। ये जो हमारा प्रैक्टिकल है, ठीक है। रॉटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक क्या होता है कि इनकम्प्लीट सेंटेंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं एक पेशेंट को, और उसने जो है उसको कंप्लीट करना होता है। 49 वाला जो प्रैक्टिकल वीडियो है उसमें उन्होंने कंप्लीट गाइड दी हुई है, उन्होंने कंप्लीट हर चीज़ समझाई हुई है और बहुत अच्छे तरीके से समझाई हुई है। 51 जो वीडियो है उसके अंदर उन्होंने 49 में समझाया हुआ है उसकी PPT फाइल्स प्रोवाइड की हुई हैं, वो भी कुछ पार्ट्स में है, आई गेस 4 पार्ट्स में। और 50 के बाद जो 51 वीडियो होगी उसमें उन्होंने रिपोर्ट राइटिंग हम लोगों ने लिखनी किस तरह है उससे रिलेटेड उन्होंने कंप्लीट गाइड जो है वो दी हुई है। कि पहले तो 49 में हमें समझ आ गया कि क्या है। 50 में उन्होंने PPT फाइल दी हुई है जो आप लोग याद कर सकते हैं, जिस पे प्रैक्टिकल होगा, ऑब्वियसली वाइवा होगा। और जो 51 है उसमें हमने लिखना कैसे है वो उन्होंने कंप्लीट दिया हुआ है। उसके अलावा है कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक कोई भी इंडिविजुअल जो है अपनी सराउंडिंग से आपने ले लेना है, या तो कोई क्लिनिक हो और हॉस्पिटल, या फिर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो कि माइल्ड साइकोलॉजिकल इश्यूज से गुजर रहा हो, जैसे कि एंजाइटी होगी, स्ट्रेस हो गया, या फिर डिप्रेशन हो गया। अभी कुछ दिन पहले जो है एक सेशन भी हुआ था जिसमें मिस ने कहा था कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स का तो इजीली हम ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने अगर पॉसिबल हो, बल्कि उन्होंने ज़्यादा सजेस्ट यही किया है कि हम लोग वो वाले इंडिविजुअल्स चूज़ करें जिनको जो है थोड़ा इशू हो, मतलब कि साइकोलॉजिकल इश्यूज हो, जैसे एनजाइटी हो गई, स्ट्रेस हो गई, या डिप्रेशन। क्योंकि अगर हम इस तरह के इंडिविजुअल्स के साथ जो है उनके ऊपर ये टेस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा हमारे लिए जो है फ़ायदेमंद होगी, हमें ज़्यादा चीज़ों की समझ आएगी, ठीक है। तो यहाँ सेकंड में उन्होंने ये बताया हुआ है। नंबर थर्ड है, जब आप रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोगों ने क्या करना है कि पार्टिसिपेंट की जो डिटेल इंफॉर्मेशन, मतलब कि आप जिस पार्टिसिपेंट पे आप वो जिससे वो टेस्ट ले रहे हैं, आपको उसकी जो है इन्फॉर्मेशन उससे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का पता हो, उसके बारे में पता हो, ठीक है। उसकी लाइफ के बारे में, क्या ऑब्वियसली उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब इस तरह की डिटेल आप लोगों के पास होनी चाहिए उस इंडिविजुअल की। नंबर लास्ट में उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि जो रॉटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक टेस्ट है, ये नेसेसरी है ऐसे अडल्ट पे करना जिसकी 25 इयर्स हो और या फिर उससे ओल्डर हो। तो यहाँ पे जो है इन्होंने फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को ये डिफाइन किया है कि आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है। और जो सेंटेंस ये PPT फाइल्स है इस टाइप में उन्होंने प्रोवाइड की हुई है, जिसको उन्होंने कंप्लीट समझाया भी हुआ है। उसके अलावा उन्होंने लास्ट में हमें क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक इंग्लिश वर्जन में ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं और एक उर्दू वर्जन में। आप लोगों ने ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये लेकर जो है उस इंडिविजुअल से फिल करवाने। एक उर्दू वर्जन भी प्रोवाइड किया हुआ है और ये इंग्लिश वर्जन भी। ये जो है 50 जो लेक्चर है LMS का उसमें मिल जाएंगे। ये हो गया फर्स्ट पार्ट जिस तरह हमने करना है। अब सेकंड पार्ट में क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों ने जो है उसकी रिपोर्ट राइटिंग करनी है, और ये 51 लेसन में बताया हुआ है कि किस तरह हमने रिपोर्ट राइटिंग करनी है, क्या उसका फॉर्मेट है, किस तरह हमने कंप्लीट रिपोर्ट बनानी है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस करके, और उसका कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। लेकिन लास्ट टाइम सेशन में मिस ने कहा था कि आप लोग जस्ट वीडियोस लें, समझें उसको, ठीक है,
क्योंकि थोड़ा उसमें कैलकुलेशन वगैरह हर चीज़ बताई हुई है। आप लोग को अभी टाइम है क्योंकि, तो उन्होंने कहा था हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे किस तरह आप लोगों ने जो है उसको लिखना है और किस तरह अपलोड करना है। और अगर आप लोग एक दफ़ा उस प्रैक्टिकल वीडियो को अपलोड कर देंगे तो दूसरी दफ़ा आपके पास चॉइस नहीं होगी उसको दोबारा से अपलोड करने की, अगर कोई गलती हो जाती है। इस वजह से थोड़ा वेट करें, हर 10 डेज़ के बाद सेशंस होंगे। आप लोगों को एलएमएस में अनाउंसमेंट आ जाएगा, आप लोग अपनी अनाउंसमेंट बार-बार चेक करें। ये मैं इससे सेशन में बात की थी, मैं सेशंस रखूँगी और उस पे आप लोगों को कंप्लीट गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी अबाउट द प्रैक्टिकल। उसके बाद लास्ट में उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की हुई हैं कि आपकी रिपोर्ट जो है एमएस वर्ड की फ़ाइल में हो। और ये जो पूरा रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट है, ये 51 वीडियो में उन्होंने आप लोगों को कंप्लीट दिया हुआ है, जिसमें आपने अपनी रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है, खुद से कुछ नहीं बनाना। वहाँ हर चीज़ मेंशन है, हर चीज़ प्रोवाइड की गई है। अच्छा, तो रिपोर्ट राइटिंग का जो उन्होंने पूरा प्रोवाइड किया, ये इस तरह से है, जिसमें ये सारा कुछ जो है उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। ये उन्होंने सारा फॉर्मेट दिया हुआ है जिसको आपने फिल करना है, अपने से खुद से कुछ नहीं बनाना। ये जो है क्लाइंट की सबसे पहले उन्होंने आपको कहा था ना कि उसके बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन हो, तो ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो हमने फिल करनी है। वो जब आप लोग वीडियोस लेंगे उसके बाद ही आप लोगों को समझ आएगी यहाँ पे जो है ये एरिया जो कैलकुलेशन का है कि सी से क्या मतलब है। मतलब ये पूरा जो फार्मूलाज इन्होंने उस क्राइटेरिया जो है वो प्रोवाइड किया है, अपनी वीडियो में बताया हुआ है। कन्फ्लिक्ट है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, न्यूट्रल रिस्पॉन्स, ये किस तरह पता चलेगा, ये उस कंप्लीट वीडियो जब आप लोग देखेंगे 49 की, उसमें पता चलेगा। उसके बाद है आप लोगों ने जो है रिपोर्ट राइटिंग विद इन द ड्यू डेट, उससे पहले आपने सबमिट करवानी है जो कि दिसंबर में है। और एक दफ़ा जब आप वो रिपोर्ट और एक दफ़ा जब आप लोग ये रिपोर्ट अपलोड कर देंगे तो उसके बाद उसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता, जो कि कुछ असाइनमेंट्स में हमें ऑप्शन मिल जाता होता है कि अगर हम ड्यू डेट से पहले हम उसको दोबारा से चेंज करके अपलोड कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल में नहीं होगा। उसके अलावा प्लेजरिज्म जो है वो नहीं होना चाहिए किसी की भी। अगर आप लोगों ने कॉपी करके जो है एज़ इट इज़ अपलोड कर दिए तो आपको उस पे 0 मिलेगा। ऑब्वियसली ये इनकी हमेशा से पॉलिसी रही है। और वो इंडिविजुअल्स जिन्होंने इस प्रैक्टिकल को अटेम्प्ट नहीं किया विद इन द ड्यू डेट, तो उनको सेकंड चांस नहीं मिलेगा, कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। अक्सर ये होता है कि कुछ असाइनमेंट्स वगैरह की डेट हमें मिल जाती है जब वो मतलब एक्सटेंड कर देते हैं, लेकिन उन्होंने क्लियरली ये बहुत दफ़ा लिखा हुआ है कि आप लोगों को सेकंड ऑप्शन नहीं मिलेगा। और तो प्लीज़ आप लोग विद इन द ड्यू डेट इसको बना के रखें, अभी अपलोड ना कीजिएगा। और ये 40 मार्क्स ही है टोटल, क्योंकि मिस ने ये बहुत दफ़ा सेशन में ये बोला है कि अगर आप लोगों को नहीं समझ आती, आप लोगों ने सबसे पहले वीडियोस तो वॉच करनी लाजमी है, जो कि लेसन नंबर 49 में है, जिसमें उन्होंने 4 पार्ट दिए हुए। जब आप लोग वो सुन लेंगे आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। अगर आप लोगों को नहीं समझ आती तो 10 डेज़ के बाद मिस एक सेशन रखेंगी जिसमें उन्होंने ए टू ज़ी आपको सारी डिटेल बताएंगी दोबारा से, और किस तरह उसको अपलोड करना है, ठीक है, और किस तरह जो आप लोगों ने बाकी सारा कुछ करना है। रही बात कैलकुलेशन वगैरह की, वो जो वीडियोस है उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि C1 कैटेगरी में क्या आता है, C2 में क्या है। जब आप एक इंडिविजुअल का मतलब कि ऐसा इंडिविजुअल जिसको एक थोड़े से साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, आप जब उससे रिपोर्ट लेंगे, उसको जब प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने पे आएंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ नहीं समझ आता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं आएगा तो आप लोग सेशंस का वेट करें। और अगर वैसे तो डिटेल्ड वीडियो एलएमएस पे अपलोडेड है, ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि वो वीडियो सुनें, क्योंकि उन्होंने एक एग्जैक्टली पूरा प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ आएगी तो मैं शॉर्ट वीडियो जो है वो ज़रूर बना दूँगी, लेकिन मेरा आपको मशवरा यही है कि इस प्रैक्टिकल को समझने के लिए जो 4 उन्होंने पार्ट्स दिए हुए इन द 49 लेसन, यू शुड लिसन दैट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है या कोई भी क्वेश्चंस हैं, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।